जब से अशोक जी रिटायर हुए थे, घर का माहौल कुछ बदल सा गया था। पहले दिन भर ऑफिस की व्यस्तता में डूबे रहते थे, पर अब ज्यादातर समय अपनी पत्नी प्रभा जी के साथ घर के कोने वाले बगीचे में झूले पर बिताते। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों बातें करते, चाय पीते, हंसते, जैसे किसी पुराने फिल्म के हीरो हीरोइन। लेकिन यह नई दिनचर्या बहू सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन फोन पर अपनी माँ से वह कह रही थी, क्या बताऊं मम्मी, अब तो मम्मी पापा भी हमारी बराबरी करने लगे हैं। दिन भर बगीचे में झूले पर बैठे रहते हैं, जैसे अभी अभी कॉलेज से निकले हों। उसकी बातें कमरे के बाहर खड़ी सासू माँ प्रभा जी ने सुन ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय का कप सोनम को दिया और अपने पति अशोक जी के लिए चाय लेकर चली गई। अब यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। प्रभा जी अच्छे से तैयार होकर घर के सबसे सुंदर कोने में अपने पति के साथ समय बिताती। यही तो वो कोना था जो उनके सपनों के घर का सबसे खास हिस्सा था। इस झूले पर बैठकर अशोक जी अक्सर मुस्कुरा कर कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद तो यहीं साथ बैठकर जिंदगी गुजारनी है। पहले बच्चों के लिए जिया, अब थोड़ा हमारे लिए भी जी ले। लेकिन बहू को ये सब बोझ लगने लगा था। एक दिन उसने अपने पति नवीन से कहा, क्यों न हम एक बड़ी गाड़ी खरीद लें? नवीन ने कहा, गाड़ी तो ठीक है, पर उसे रखेंगे कहाँ? जगह ही नहीं है। सोनम ने व्यंग्य से कहा, जगह है ना, वो गार्डन जहां अब दो लव बर्ड्स बैठे रहते हैं। नवीन को ये बात बुरी लगी, पर फिर भी सोनम के कहने पर उसने अगले दिन अशोक जी से बात की। पापा, हम एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, पर पार्किंग की जगह नहीं है। सोच रहा हूं वो गार्डन हटाकर वहीं गैराज बनवा लें। वैसे भी मम्मी अब कब तक देखभाल करेगी, और ये पेड़ तो दीवारें भी खराब कर रहे हैं। प्रभा जी यह सुनकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गईं और अशोक जी ने अपने गुस्से को संयम में रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं सोचता हूं। तुम्हारी माँ से भी बात करूंगा। नवीन झल्लाकर बोला, पापा, मम्मी से क्या पूछना? उस जगह का कोई खास काम भी तो नहीं है, और आप दोनों दिन भर वहां झूले पर बैठे रहते हैं जैसे छोटे बच्चे हों। इस उम्र में दोस्तों में समय बिताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो अंदर चला गया। उस रात अशोक जी सारी रात जागते रहे, कुछ सोचते, कुछ समझते और अंत में एक फैसला लेते रहे। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठे, खुद चाय बनाई, एक कप प्रभा जी को दिया और बोले, सब ठीक कर दूंगा, तुम बस धीरज रखो। पर प्रभा जी अंदर से टूट चुकी थी। उस दिन उन्होंने न पौधों में पानी दिया, न किसी से बात की। शाम को घर के बाहर टू लेट किराए के लिए का बोर्ड लगा देख नवीन चौंक गया। पापा, ये क्या? ये बोर्ड क्यों लगाया? अशोक जी बोले, मेरे ऑफिस के मिस्टर गुप्ता अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। वो इस घर में रहेंगे, और हम। नवीन ने पूछा, तुम दोनों 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना, कंपनी के फ्लैट में रह लेना। अपनी उम्र के लोगों के साथ जिंदगी आसान रहेगी। हम भी अब अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे। अशोक जी का स्वर अब दृढ़ था। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी सभी के लिए समर्पित की। अब अगर हम घर में बोझ लगते हैं, तो हम भी प्रैक्टिकल हो गए हैं, जैसे तुम लोग हो। नवीन ने शर्मिंदा होकर कहा, पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। अशोक जी बोले, नहीं बेटा, अब समझ आ गया है। जब हम तुम्हारे साथ खुश हो सकते हैं, तो तुम हमसे क्यों परेशान होते हो? फिर उन्होंने उस बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पेड़, ये फूल, सब तुम्हारी मम्मी के लिए लगाए गए हैं। इसका हर कोना उसकी मेहनत, उसकी ममता का प्रतीक है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये तुम्हारी मम्मी का बनाया घर है। इस पर सबसे पहला हक उसी का है। जब मंदिर में भगवान जोड़े में अच्छे लगते हैं, तो माँ बाप साथ बैठे तो बुरे क्यों लगते हैं? हमें भी जिंदगी एक बार मिली है, और अब हम इसे अपने तरीके से जिएंगे, पूरी खुशी के साथ।